2 करोड़ उग्र और खतरनाक मधुमक्खियों ने अचानक एक कार पर हिंसक हमला कर दिया। कार के भीतर एक माँ और उसकी बेटी फंसी हुई थी। दोनों बुरी तरह डरी हुई थी और हालात पूरी तरह निराशाजनक लग रहे थे। तभी एक राहगीर दौड़ता हुआ आया और मदद के लिए चिल्लाते हुए कार की खिड़की पर जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन माँ और बेटी एक हिम्मत नहीं जुटा सकी। उन्हें साफ पता था कि जैसे ही वे दरवाजा खोलेंगी तूफान की तरह अंदर टूट पड़ेंगी और तीनों की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। बेबस होकर वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। हालात और बिगड़ते देख माँ ने तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल किया। करीब 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन सामने का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। लाखों मधुमक्खियां कार के अंदर और बाहर 3 मोटी लेयर्स में पूरी तरह चिपकी हुई थी। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। फिर भी फायर फाइटर्स ने तुरंत एक प्लान बनाया। उन्होंने मधुमक्खियों पर फायर एक्सटिंग्विशर फोम का जोरदार स्प्रे किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हालात और खराब होते गए तो कमांडर ने हेडक्वार्टर से अतिरिक्त मदद मांगी। इसी बीच डर के मारे महिला ने देखा कि कुछ मधुमक्खियां एक छोटे से वेंट के जरिए कार के अंदर घुसने लगी थी। माँ और बेटी पूरी तरह दहशत में आ गईं, क्योंकि दोनों को जन्म से ही मधुमक्खी के डंक से गंभीर एलर्जी थी। एक भी डंक उन्हें तुरंत मार सकता था। दोनों ने सांस रोक ली और बिल्कुल जड़ हो गईं। लेकिन तभी एक मधुमक्खी सीधे लड़की के चेहरे पर बैठ गई। वह धीरे धीरे उसकी आंख की ओर बढ़ने लगी। डरी हुई लड़की घबरा कर रोने लगी और उसी पल मधुमक्खी ने उसे जोर से डंक मार दिया। माँ घबरा कर चीख पड़ी, क्योंकि बिना इलाज के यह बेहद खतरनाक था। किस्मत से कार में एलर्जी का एंटीडोट इंजेक्शन मौजूद था, जिससे लड़की की जान बच गई। लेकिन उन्हें राहत लेने का मौका भी नहीं मिला कि अगले ही सेकंड एक और मधुमक्खी ने माँ को डंक मार दिया। उसकी आंखों के सामने दृष्टि धुंधली होने लगी और सबसे बुरी बात यह थी कि दवा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। रेस्क्यू में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी और माँ ने लगभग मौत स्वीकार कर ली थी। तभी कमांडर ने बताया कि कंटेनर के नीचे दवा की एक और डोज छिपी हुई है। लेकिन जैसे ही दवा मिली, माँ बेहोश हो गई। घबराई हुई बेटी ने कमांडर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए खुद अपनी माँ को इंजेक्शन लगाया। इससे उसकी जान बच गई। इसी दौरान फायर फाइटर्स ने आखिरकार एक प्रभावी तरीका खोज लिया। उन्होंने कार के चारों ओर भारी मात्रा में धुआं छोड़ा, जिससे मधुमक्खियां वहां से हटने लगीं और लास्ट मोमेंट में माँ बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पास में खड़ी एक कार में अचानक विस्फोट हुआ और लाखों मधुमक्खियां उड़कर सिटी सेंटर की ओर बढ़ गईं। एक्सपर्ट्स ने तुरंत उनकी गतिविधियों की निगरानी शुरू की, लेकिन उसी रात मधुमक्खियां अचानक गायब हो गईं। असल में वे पास के एक बड़े टेंट के अंदर इकट्ठा हो गई थी। अगले दिन जैसे ही वहाँ एक पार्टी शुरू हुई, मधुमक्खियां अचानक एक्टिव हो गईं और लोगों पर हमला कर दिया। डरी हुई वही लड़की भागकर स्विमिंग पूल में कूद गई, लेकिन वहाँ भी मधुमक्खियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बाहर मौजूद लोग घबरा गए और मदद के लिए कॉल करने लगे। तुरंत फायर ब्रिगेड फिर से मौके पर पहुंची, लेकिन उनके पास भी कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने लड़की को पानी के अंदर सांस लेने के लिए एक पाइप दिया, लेकिन यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। अगर मधुमक्खियां पाइप में घुस जाती तो नतीजा भयानक होता। तभी कमांडर को एक नया आइडिया आया। उसने एक फायर फाइटर के सुरक्षा कवच पर फूल का रस छिड़कवाया और उसे पूल के किनारे दौड़ने को कहा। खुशबू से आकर्षित होकर मधुमक्खियां उसी के पीछे लग गईं। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी टीम ने लड़की को पूल से बाहर निकाल लिया। फायर फाइटर पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस तरह आखिरी पल में एक बहुत बड़ा हादसा टल गया।